नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉन्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिसमेंटल करने जा रहे हैं एक स्टेप वाल्व। ये इलेक्ट्रोलक्स कंपनी का स्टेप वाल्व है। इसमें एक ये मोटर लगी होती है, एक कॉइल लगी होती है। कॉइल के थ्रू जो अंदर की मोटर है वो सप्लाई पास करती है। एक तरफ इसमें इनपुट दी हुई है जो सिंगल आप देख रहे हैं, सिंगल पाइप, और एक तरफ ये आउटपुट है जो देख रहे हैं आप, डबल पाइप। ये दोनों कैपिलरी से जॉइंट हो जाती हैं। ये जो दोनों पाइप हैं ये कैपिलरी से जॉइंट हो जाती हैं। एक ये वाली पाइप और एक ये वाली पाइप। इसमें एक कलर दिया हुआ है, इसमें ब्लू कलर, और एक दिया हुआ है वाइट कलर। तो वाइट कलर इसमें ऐसे शो नहीं होता, पर एक तरफ वाइट होता है और एक तरफ ब्लू कलर दिया होता है। तो ब्लू कलर बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि ये कैपिलरी हमें किस कैपिलरी के साथ जॉइंट करनी है। यानी ब्लू है तो ब्लू के साथ जॉइंट कर देंगे, तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली सही कैपिलरी के साथ जॉइंट हो जाएगी। तो जो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में जा रही होती है वो ब्लू कलर, यानी रेफ्रिजरेटर और फ्रीज जो आपका आइस मेकिंग कंपार्टमेंट है उसके लिए ब्लू कलर की कैपिलरी जाती है। जो फ्रीज़र कंपार्टमेंट है उसके लिए जो है ये नॉर्मली वाइट कलर की कैपिलरी जाती है। तो हम जो इसको देख रहे हैं कि दो कैपिलरी में ये बार बार स्टेप वाल्व ऑपरेट करके, ये पूरा स्टेप वाल्व है। इसमें ये सप्लाई यहाँ पर दी जाती है, 5 पिन दी होती है इसके अंदर, और इस तरफ से रेफ्रिजरेंट इन आता है और इस तरफ से आउट आता है। ये आप देखेंगे ये जो ड्रायर है ये थोड़ा सा उल्टा लगा हुआ है। उल्टा मतलब वैसे तो सीधा है, पर नॉर्मली जैसा हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से ये उल्टा लगा हुआ है। तो यहाँ से ये लिक्विड इन होता है, इसमें कंडेंसर के बाद का पॉइंट इस यहाँ पर आता है, और जो आउटपुट है कैपिलरी के लिए वो इस वाले पाइप से निकलती है। और ये वाला पाइप हमारा यहाँ से हम आपका वैक्यूम करने का काम आता है। तो यहाँ से लिक्विड एंटर होके इस वाली पाइप में आता है, और यहाँ से दोनों पाइप में बारी बारी से ये सर्कुलेट करता है। या तो दोनों पाइप को ओपन करेगा, या सिंगल पाइप को ओपन करेगा, या दोनों पाइप को क्लोज करेगा। तो ये इसमें मैकेनिज़्म दिया होता है। तो ये मैकेनिज़्म कैसे काम करता है हम इंटरनल पार्ट इसके देखेंगे। इसको आज ओपन करके, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये ऊपर का कॉइल पार्ट यहाँ से खोल के, तो ये कॉइल पार्ट अलग हो जाएगा। ये वाला कॉइल पार्ट इधर से हटाएंगे तो एक कॉइल अलग हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये जो मोटर पार्ट है इसका ये सेपरेट हो गया है, और ये जो कॉइल पार्ट है सेपरेट हो गया है। तो ये कॉइल पार्ट है जिसमें अंदर से कॉइल बनी हुई जो मोटर को, इसके अंदर इंटरनली मोटर होती है, उसको ऑपरेट करने का काम करती है। तो इसी वजह से ये जो लिक्विड का फ्लो है उसको कंट्रोल करती है स्टेप बाय स्टेप रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चलिए हम इसको अब अंदर से खोल के देखते हैं इसमें ऐसा आखिर क्या होता है। इस वाले पार्ट को, मोटर पार्ट को इंटरनली यहाँ से कट करके इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमने इस प्लास्टिक वाले पाइप को अलग, प्लास्टिक वाले पोर्शन को अलग निकाल लिया, जिसमें डबल कैपिलरी इस तरफ लगी होती है, आप देख पा रहे हैं, और सिंगल कैपिलरी लेफ़्ट साइड और डबल कैपिलरी राइट साइड। तो इसमें ये डबल कैपिलरी राइट साइड है और सिंगल कैपिलरी लेफ़्ट साइड है, और ये मोटर को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसके इंटरनली पार्ट को हमने यहाँ से, आप देख रहे हैं, हमने इसको ग्राइंडर से जो है कट कर लिया है, और कट करके अंदर के पार्ट को देखते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अंदर के पार्ट अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। ये इसमें एक मोटर होगी, अभी देखते हैं खोल के उसको भी, और ये इसमें गरारी दी हुई है। गरारी के नीचे ही ये कैपिलरी पे सप्लाई, एक कैपिलरी पे जाएगी, दो कैपिलरी पे जाएगी, या दोनों पे नहीं जाएगी, या एक पे जाएगी। तो इसमें ये जो गरारी है वो काम करती है। तो ये वाला जो पोर्शन है आप देख पा रहे हैं कि इसमें ये वाली गरारी जो है ये मोटर से डायरेक्टली अटैच है, और ये जो गरारी है इसमें दी हुई है
ये बेसिकली ये काम करती है कि भाई, इसको मैं निकाल लेता हूँ। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ चिमटी की मदद से। इसमें आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का हिस्सा दिया हुआ है, तो यही है बेसिकली जो दोनों पोर्शन में, यानी अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो एक तरफ जो है इसमें ये होल बने हुए हैं, छोटे छोटे होल बने हुए हैं, और डायरेक्ट यहाँ से कैपिलरी अटैच करी हुई है। तो इस कैपिलरी में जो इन होल्स के थ्रू जो है लिक्विड फ्लो होता है, कभी लेफ़्ट साइड और कभी राइट साइड, या दोनों साइड नहीं होता है। तो इसका जो मूवमेंट है वो गरारी के ऊपर डिपेंड करता है। छोटी वाली जो गरारी है इसमें ब्लैक कलर का है, एक इसमें रबर टाइप कुछ पार्ट दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये फ्लो को रोकने, और ऐसे घूमेगा तो दोनों में जाएगा, एक बंद कर देगा तो एक में जाएगा, और दूसरा बंद हो जाएगा तो पहले वाले में जाएगा। तो इस तरह से ये मूव करता रहता है, जिसकी वजह से लिक्विड का फ्लो जो है इसमें बारी बारी से दोनों कंपार्टमेंट में होता रहता है। अब दूसरी तरफ ये जो है मोटर पार्ट है। अब ये मोटर पार्ट में भी निकाल के देखते हैं मोटर अंदर कैसे वर्क करती है। तो आप देख रहे हैं बारी बारी से पार्ट सारे मैंने सीक्वेंस में लगा दिए हैं। पहला तो ये कैपिलरी को बाहर निकलने वाला कवर है प्लास्टिक का। ये फिर हमारा स्टेप वाल्व का कवर आ जाता है, और ये अंदर से कुछ इस प्रकार से होता है जैसे मैंने आपको बताया था। ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें 2 होल दिए हुए हैं, तो यहाँ से दोनों से कैपिलरी, और उधर से इनलेट आता है। दूसरा जो होल दिया हुआ है बड़े वाला, उसमें से इनलेट आता है, ये वाला होल इसमें से इनलेट आता है, और इसमें से हमारा जो है लिक्विड कैपिलरी के थ्रू बाहर जाता है। तो एक तरफ से आएगा और दूसरी तरफ से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें होल से ये बाहर जाएगा। अभी आप होल आराम से देख पा रहे होंगे, 2 होल दिए हुए हैं इसमें, और इस पिन के ऊपर जो है गरारी लगी होती है। और इसके बाद आती है ये गरारी छोटी सी जो हमने दिखाई आपको, और उसके बाद एक ये इसके ऊपर क्लिप लगा हुआ था। उसके बाद ये एक मोटर को मूवमेंट कराने के लिए ये वाली जो गरारी बाहर निकलती है और छोटी गरारी को घुमाती है, तो उसके लिए ये गरारी दी हुई थी। उसके बाद ये मोटर दी हुई है। मोटर का जो अंदर का मैग्नेटिक हिस्सा है, यानी मैग्नेट पे सप्लाई जाएगी, लेफ़्ट घूमेगी राइट घूमेगी, ये वो मैग्नेट काम करती है। इसके बाद ये एक छोटा सा क्लिप दिया हुआ है जो प्रेशर बनाए रखता है, और फिर लास्ट में ये इसकी हाउसिंग दी गई है जहाँ से हम जो है ये इसको फिट करते हैं, और सबसे लास्ट में कॉइल है। तो ये सारे पार्ट्स हैं फ्रेंड्स जो एक स्टेप वाल्व को कंट्रोल करते हैं। किस प्रकार से हमारा स्टेप वाल्व काम करता है बारी बारी से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स स्टेप वाल्व देखेंगे तो ये पूरा मूव नहीं करता, यहाँ पे जाके ये लॉक हो जाता है। यहाँ पे लॉक हो गया, इसका मतलब दोनों वाल्व क्लोज हो गए हैं, दोनों साइड लिक्विड किसी भी साइड नहीं जा रहा है। अगर ये आधे में रहता है तो एक तरफ जाएगा, और अगर ये पूरे में ये इतने हिस्से में रहता है तो दूसरी तरफ जाएगा। अगर ये पूरा हो जाता है, पूरा यहाँ पे अटक जाता है, तो ये दोनों में लिक्विड जाएगा। तो इस तरह से इसमें लिक्विड के फ्लो का काम होता है स्टेप वाल्व के अंदर। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है स्टेप वाल्व को कैसे अंडरस्टैंड करें इंटरनली सर्किट के द्वारा। ये आप देख रहे हैं ये मोटर है, ये मोटर ऑपरेट होती है। तो ये मोटर स्टेप वाल्व को मूव करा रही है नीचे, यहाँ पे रुक गया ये, तो ये कैपिलरी को क्लोज कर देगा, और दूसरी तरफ जाएगा तो कैपिलरी को ओपन कर देगा। तो ये इस तरह से स्टेप वाल्व कहलाता है कि बारी बारी स्टेप बाय स्टेप जो कैपिलरी के पोर्शन को ओपन और क्लोज करता है। तो इस तरह से ये हमारी जो मोटर वर्क करती है। थैंक यू सो मच।